हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम डॉक्टर बीना सेठी और आज हम बात करने वाले हैं अगर आप प्रेग्नेंट हैं तो कौन से 4 चीजें आपको नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है, बिल्कुल नहीं करनी है। सबसे पहले, क्योंकि आप प्रेगनेंसी में बहुत सारे हार्मोनल लेवल से, उनके डिस्टरबेंस से, उनके ओवरफ्लो से आप सफर कर रहे होते हैं, तो आपने बेक्ड आइटम्स जो हैं वो सबसे कम खाने हैं। बहुत सारी लेडीज रात को क्योंकि भूख लगती है तो वो क्या करती है, बिस्किट्स हैं, केक्स हैं, इस तरह के पिज्जा, बर्गर, ये वाली चीजें ज्यादा खाती हैं। तो आपने बेक्ड आइटम को या तो कट करना है या उसको बहुत 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 कम करना है, ताकि आपके अंदर एकदम एक्सेस में एसिड ना बने। दूसरा, मैदा से रिलेटेड चीजें जितनी भी हैं वो आपने अवॉइड करनी है, चाहे वो फ्राइड हैं, चाहे वो बेक्ड हैं। इसी तरीके से आपने एसिडिक फूड को क्या करना है, अवॉइड करना है। अब आप एसिडिक का मतलब नींबू मत समझ लेना, एसिडिक का मतलब संतरा भी मत समझ लेना, क्योंकि इनका जो अल्टीमेट इफेक्ट है वो अल्कलाइन है। तो आपने क्या करना है, एसिडिक का मतलब है नॉन वेज, एसिडिक का मतलब है बहुत ज्यादा डेयरी प्रोडक्ट्स, एसिडिक का मतलब है जैसे कि आपने बहुत ज्यादा दालें खाना स्टार्ट कर दिया प्रोटीन के लिए, तो ये सब जितना भी प्रोटीन है ये सब किस में आ जाता है, एसिडिक में आ जाता है। दूसरी चीज, स्पाइसी। जब आप स्पाइसी खाना खाते हैं, एक तो ये आपको बर्निंग सेंसेशन देता है, दूसरा ये आपके हार्मोन्स को डिस्टर्ब करता है, तीसरा स्पाइसी खाना खाने के बाद आपको ज्यादा पानी पीने की जरूरत पड़ती है, बार बार पानी पीने की जरूरत पड़ती है, खाना खाते ही पानी पीने की जरूरत पड़ती है। तो क्या होता है, जैसे ही आप ज्यादा पानी पीते हैं तो जो खाना डाइजेस्ट होना चाहिए था वो हार्मोन्स डाइल्यूट हो जाते हैं और आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता। तो इसीलिए स्पाइसी खाना ज्यादा, कहना चाहिए थिक ग्रेवी वाला, चाहे वो पनीर है चाहे वो नॉन वेज है, इनमें मैं जिस चीज को भी कट लगा रही हूँ ना, इसका मतलब ये मत समझना कि आपने उसको बिल्कुल ही अपनी डाइट से निकाल के बाहर फेंक देना है। नहीं, आपने उसको बहुत कम करना है, आपने उसको बिल्कुल अवॉइड नहीं करना, एक रीजनेबल क्वांटिटी में आप उसको ले सकते हैं। इसके बाद आता है एडवाइसेस। देखो, बहुत सारे लोग आपके पे जो नोन टू हैं, पेरेंट्स हैं, आपके इन-लॉज हैं, हस्बैंड हैं, उनके फ्रेंड्स हैं, आपकी फ्रेंड्स हैं, आपके नेबर हैं, आपकी मेड है, सबके पास आपके लिए एक एक दो दो एडवाइस होगी। जैसे कोई आपको कहेगा कि अरे आपका तो पेट बहुत ज्यादा बाहर हो रहा है, तो कहीं ट्विंस तो नहीं है, आप डॉक्टर के पास जाके चेक कराओ। तो उनकी बात नहीं सुननी है, क्योंकि उसको सुन के आप खाना खाना कम कर सकते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। और पेट बढ़ने का रीजन जो है, एमनियोटिक फ्लूइड अच्छा होना है, ना कि बेबी का वेट हर बार ज्यादा होना। दूसरी चीज, आपको कभी कभी कहेंगे कि आपका तो पेट बिल्कुल ही नहीं दिख रहा, दीदी कहीं बच्चा कमजोर तो नहीं है, ऐसे करके आपसे बात करेंगे, तो आपने उनकी बात को भी नहीं सुनना। हो सकता है आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो थोड़ा सा कम है, इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि बेबी जो है वो कमजोर है। इसके अलावा आपको कहेंगे अरे 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 आप अपना बम जो है ढक के रखिए, इसको किसी को दिखाइए मत, ये आपको नजर लग जाएगी। ऐसा भी मत करिए, जो आपको फिट आउट्स बिल्कुल ठीक आते हैं वही पहनिए। इस जर्नी को, ये जो 9 मंथ की जर्नी है, इसको बहुत अच्छे से एंजॉय करिए। और किसी के भी कहने में आकर कि ये खाने से जो है, क्योंकि राह चलते भी कई बार आपको बहुत सारी एडवाइस दे देते हैं कि ये खाने से ऐसा होगा, ये खाने से ऐसा होगा, तो प्लीज आप उनकी बात को सुनने से पहले 2-3 लोगों से कंसल्ट करिए, डॉक्टर से कंसल्ट करिए, फिर आप उनकी एडवाइस पर चलिए। कोई कहता है अरे आपको तो रेस्ट ही करते रहना है, गलत, रेस्ट भी नहीं करना है अनलेस अनटिल कि आपके डॉक्टर्स आपको एडवाइस करें कि आपने 10 दिन, 20 दिन, 1 मंथ आपने रेस्ट करना है। तो ऐसे केस में आपने क्या करना है, जितना टाइम डॉक्टर ने कहा है उतना टाइम रेस्ट जरूर करना है। वहां उल्टी एडवाइस नहीं सुननी कि भैया चलते फिरते रहो, काम करते रहो, ऐसा आपने बिल्कुल भी नहीं करना है। आई होप कि आप मेरी बातों का मतलब समझ पा रहे हैं
और अपनी इस जर्नी को अच्छा बनाने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, हैप्पी प्रेगनेंसी।